हाय स्टूडेंट्स। अब हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में आगे देखेंगे। इसमें जो आपने मात्रक के बारे में पढ़ा, मापन के बारे में पढ़ा, मात्रक पद्धति के बारे में समझा, इसके आगे 3 एप्लीकेशंस होते हैं। इसमें हमें 3 चीज़ें याद करना होता है। पहला होता है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हम सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक का मतलब होता है किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों और संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब वे अंक जिनका एक स्थानीय मान होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी मान को बताने के लिए उपयोग में लाए गए हों, बल्कि उनका खुद का एक स्थानीय मान हो। ऐसे में हम उनके सार्थक अंक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 16 अगर आप देख रहे हो 1 और 6 लिख के बनाया जाता है। इसमें 1 का भी अपना स्थानीय मान है जो 10 दहाई की जगह पर, इसलिए 10 की वैल्यू दे रहा है। और 6 का भी अपना स्थानीय मान है जो 6 आपका इकाई होने की वजह से 6 दे रहा है। तो 10 और 6 मिला के 16 हो रहा है। मतलब 16 जो लिखते हैं 1 और 6, वहाँ पे 1 का स्थानीय मान 10 और 6 का स्थानीय मान 6 है, तो मिला जुला के 16 हुआ। लेकिन अगर आप 100 लिखते हो तो 100 में 1 के बाद 2 जीरो लगाते हैं। उन 2 जीरो का कोई अपना स्थानीय मान नहीं होता है, बल्कि वहाँ सिर्फ 1 का अपना स्थानीय मान है जो कि 100 है। जो जीरो सिर्फ उसे 100 बनाने के लिए आए हैं, इसलिए वो दोनों जीरो जो हैं वो सार्थक अंक नहीं है। इस प्रकार 16 में तो 2 सार्थक अंक हैं, 1 और 6 दोनों, लेकिन 100 में सिर्फ 1 सार्थक अंक है, वो है 1। दोनों जीरो सार्थक अंक नहीं होते। सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ रूल होते हैं। उस रूल को हमने 3-3 एग्जाम्पल करके डिवाइड करके दिखाया है। पहला 3 एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आप देखोगे, ऐसी संख्याएं जिसमें टोटल नॉन जीरो डिजिट्स आते हैं, मतलब अशून्य अंक आता है, शून्य आए ही ना, तो उसमें हम टोटल अंकों को गिन लेते हैं। जैसे आप पहले एग्जाम्पल को देख रहे होगे, 2136 में 2, 1, 3, 6 टोटल 4 अंक आए हैं, इसलिए इसमें सार्थक अंक होंगे 4। 75,164 में आपके 5 अंक आए हैं, 7, 5, 1, 6, 4, तो वहाँ पे सार्थक अंक होगा 5। उसके बाद आप 32 देख रहे होगे, 32 में आपके सार्थक अंक हो जाएंगे 2। उसके बाद हम दूसरा 3 एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आपके लास्ट में जीरो आ रहे हैं। ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में जीरो आए, जैसे 2500, तो उसमें हम सिर्फ 2 और 5 को काउंट कर रहे हैं। दोनों जीरो के नीचे अंडरलाइन है, मतलब वो काउंट नहीं करना है ऐसे संख्याओं में, तो सिर्फ सार्थक अंक होंगे 2। 2,16,000 में आप देखोगे तो सिर्फ सार्थक अंक 3 है, लास्ट के 3 जीरो को नहीं किया गया है। 1,76,500 में आपके लास्ट के 2 डिजिट जो जीरो वाले हैं वो आपके सार्थक अंकों में नहीं गिना जा रहा है, सिर्फ 4 सार्थक अंक होंगे। तो आपने 2 तरह का देखा। एक तो ऐसी संख्या है जिसमें केवल जीरो आए ही ना, अशून्य अंक आ रहे हो, तो उनमें टोटल काउंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है, तो उनके जीरो को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अगला 3 एग्जाम्पल आप देखोगे ध्यान से, तो उसमें वे जीरो जो बीच में आते हैं, संख्याओं या अंकों के बीच में आते हैं, उन्हें काउंट किया जाता है। जैसे पहले में 1,02,76 में 2 जीरो आया है, लेकिन वो बीच में आया है, इसलिए उन्हें काउंट किया जाएगा, उनकी अपनी वैल्यू होती है, और इस तरह हो जाएगा सार्थक अंक 6। आप देखोगे 2,05,001 में तीनों जीरो अंकों के बीच में आया है, संख्या के बीच में आया है, इसलिए वो काउंट होगा, तो होगा 6। 60,007 में आप देखोगे 3 अंक जीरो बीच में आ रहे हैं, उनको भी काउंट किया जाएगा 5। मतलब यदि आपके शून्य बीच में आ रहे हैं अंकों के, तो उन्हें काउंट किया जाएगा। अगला 3 एग्जाम्पल देखोगे, 900 मीटर। अगर सिर्फ 900 होता तो वो दोनों जीरो किनारे पड़ते, जिसे हम नहीं गिनते, हो सार्थक अंक 1 बचता। लेकिन जब हम यूनिट लगा देते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, जूल, तो यूनिट लिखने के बाद वो बीच में पड़ जाता है और इस तरह गिनना होता है। मतलब जैसे ऊपर वाले में देखो 2500, अगर 2500 को आप देख रहे होगे, 2500 में सार्थक अंक कितने हैं? 2, क्योंकि दोनों जीरो को काउंट नहीं करना है। लेकिन अभी ये 2500 मीटर कर दिया जाए तो वो दोनों जीरो बीच में पड़ जाएगा, यूनिट के बीच में पड़ जाएगा, और उससे फिर गिनना पड़ेगा, तो 4 हो जाएंगे। इस तरह 900 मीटर में कितने हो जाएंगे? 3। 1200 केजी में कितना हो जाएगा? 4। लेकिन अगर केजी हटा दोगे तो सिर्फ 2 बचेगा। 2000 न्यूटन में 4, लेकिन अगर आप उसमें से न्यूटन हटा दोगे तो सिर्फ 1 बचेगा। अगला 3 एग्जाम्पल, जब दशमलव के पहले शून्य लिखा हो, उसमें कोई अंक ना हो, तो उसके दशमलव के आगे लगातार आने वाली शून्य का कोई मतलब नहीं रहता, वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे आप 0.00027 में दशमलव के पहले शून्य है, तो उसके बाद दशमलव के जस्ट बाद जो लगातार शून्य आते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता, इसमें सार्थक अंक केवल 2 होंगे।
आगे आप देखोगे तो इसमें आपके जो आपका 0.00187 में आगे के दशमलव के पहले शून्य है, तो लगातार दशमलव के बाद आने वाले शून्य को छोड़ दिया गया है। जो शून्य बीच में आया है उसको काउंट किया गया है, तो टोटल 1087 मतलब सार्थक अंक होंगे 4। 0.0000731 में आप आगे के 3 को काउंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दशमलव के पहले शून्य आया है, तो 731 में सार्थक अंक होगा 3। अगर दशमलव के बाद पहले कोई अंक है तो दशमलव के बाद आने वाले सभी शून्य गिने जाते हैं। चूँकि 6.00 में आपका सार्थक अंक होगा 3, 71.000 में सार्थक अंक 5, 207.101 में आपका सार्थक अंक 6। मतलब अगर दशमलव के पहले शून्य है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है आपके 5वें वाले एग्जाम्पल में, पाँचवा खंड जो है 0.00027, इसमें अगर दशमलव के पहले अंक नहीं आया है तब तो आपको 0 छोड़ना है लगातार आने वाले को, और लास्ट में 27 मतलब 2 डिजिट आए तो 2 डिजिट के सार्थक अंक 2 हुए। लेकिन नीचे हम आके देखें 6.00, अगर सार्थक अंक में गिनते समय दशमलव के पहले कोई अंक आ गया है तो दशमलव के बाद वाले सभी 0 गिने जाएंगे, जैसा कि गिना गया। एंड लास्ट में आप देख सकते हो, लास्ट में जो रूल है, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं आया है लेकिन उसके बाद लगातार जो आने वाली दशमलव वो नहीं गिना, 0 नहीं गिना जा रहा है, लेकिन जो 71 के बाद आया है वो काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो 7-1 के बाद 0 आया तो वो काउंट होगा, मतलब उसका सार्थक अंक हो गया 3। और शेष आप देख सकते हो। इस प्रकार हम सार्थक अंक निकालते हैं। यहाँ आपके टोटल 7 खंडों में एग्जाम्पल दिए गए हैं 3-3 करके, और सातों की अपनी एक मूलभूत सिद्धांत है, कहाँ पे गिनना है और कहाँ पे छोड़ना है। जहाँ जहाँ 0 छोड़ना है वहाँ पे अंडरलाइन बना दिया गया है, आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा बात, लगभग, राउंडिंग ऑफ। अगर हम लगभग की बात करें तो लोग लगभग करने में गलत करते हैं, उनको ये रूल नहीं पता होता है कि लगभग में कब बढ़ें। लोगों को पता होता है कि 6 से अगर बड़ा हो तो हटाते समय 1 बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती, वो रूल के अकॉर्डिंग राउंडिंग ऑफ किया जाता है। पहला क्या है, हटाने वाला अंक 5 से बड़ा हो तो बाएं वाले अंक में 1 की वृद्धि होती है। मतलब अगर आपके पास कोई संख्या लिखा है, जैसे 7.255677 लिखा है, और आप दशमलव के 2 अंक तक करना चाहते हो, तो आप कितना हटाओगे, आपके दशमलव के बाद कितने डिजिट है 5, और आप करना कितना चाहते हो 2, मतलब आपको 3 डिजिट हटाना पड़ेगा। तो कितना हटाओगे 6, 7, 9, ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि हटाने वाला जो संख्या है वो कितना है 6 से शुरू हो रहा है और 6 5 से बड़ा होता है, इसलिए उसको हटाते समय हम बचे हुई संख्या में 1 बढ़ा लेंगे, मतलब 7.25 ना करके 7.26 कर देंगे। 41.71895 में हमें अगर 2 डिजिट तक करना है तो आप देख रहे हो कि जो हमारी 2 डिजिट को छोड़कर, दशमलव के बाद 7-1 को छोड़कर जो हटा रहे हो वो 8 से शुरू हो रहा है, जो 5 से बड़ा है, इसलिए हम हटाते समय 7.71 को 7.2 कर देंगे। अगला 24.896542 में से हम अगर दशमलव के 2 अंक तक करना चाहते हैं तो हटाने के लिए हमें कितना हटाना पड़ेगा 65402, लास्ट के 5 वाले डिजिट हटा देने होंगे, इसलिए हम इसमें 1 बढ़ा देंगे, और जब 1 बढ़ाएंगे तो 9 1 10 होके 1 हासिल इसमें जुटेगा, तो हो जाएगा 24.90। अर्थात हटाने वाली संख्या जहाँ से आप हटा रहे हो वो डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो आपके उस जो लास्ट में बचने वाला संख्या है वो डिजिट है उसमें 1 बढ़ जाएगा। हटाने वाले अंक 5 से छोटा हो तो बाएं वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 27.234197 दिया है, अगर हम इसमें से 2 डिजिट के 2 अंक तक करना चाहते हैं तो हमें 23 छोड़कर 2 3 छोड़कर, हम 23 नहीं कह सकते लेकिन हम बोल दे रहे हैं, तो 2 3 को छोड़कर बाकी उधरिया 4197 को हटाना होगा, और 4197 को हटाते समय 4 से शुरू हो रहा है जो 5 से कम है, इसलिए 2 3 में कोई वृद्धि नहीं होगी, वो 2 3 ही रहेगा। आगे आप देखोगे 16.871463, इसमें भी आपके टोटल 6 डिजिट है दशमलव के बाद, हमें 2 डिजिट तक करना है, तो जो हमें 4 हटाना है वो आप ध्यान से देख रहे होगे, 4 डिजिट जो हटा रहे हो वो है 1 4 6 3। चूँकि 1 से शुरू हो रहा है, ये 5 से छोटा है, इसलिए हम जो बची हुई पॉइंट है 8 7 उसमें कोई वृद्धि नहीं करेंगे। 5.472815 में हमें अगर 2 डिजिट तक करना है तो हमें हटाना होगा 2815, और 2 से शुरू हो रहा है इसलिए जो 5 से छोटा होने के कारण हम 4 और 7 में कोई वृद्धि नहीं करेंगे।
जबकि ऊपर 5 से बड़ा से अगर हटा है, जैसे कि आप पहले एग्जाम्पल में फिर जाओ 7.25 6 7 9, उसमें हमें 2 अंक तक करने के लिए 6 7 9 हटाना होगा। 6 से शुरू हो रहा है जो 5 से बड़ा है, इसलिए बचे हुए 2 5 में हम ना रख के 2 6, 5 में एक बढ़ा के 6 लिख रहे हैं। तो आप पहले रूल में समझ पा रहे हो कि जिस संख्या में आपका डिजिट 5 से ग्रेटर है उसमें आपको एक वृद्धि करना है, जबकि जिसमें 5 से कम है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हटाने वाला संख्या अगर 5 है और उसके दाएं कोई अशून्य अंक है, मतलब शून्य के अलावा कोई अंक है, तो एक के बाएं अंक में 1 की वृद्धि होगी। अर्थात हटाते समय अगर 5 के इक्वल है, आप हटाते समय 5 डिजिट से हटा रहे हो और उसके दाएं आपके कोई अशून्य अंक जैसे 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या है, जैसे आप देख रहे होगे एग्जाम्पल में 16.24587 इसमें हमें दशमलव के 2 अंक तक करने के लिए हमें हटाना होगा 5876। लेकिन ये संख्या अगर 5 से बड़ी होती तो 1 का वृद्धि होता, अगर 5 से छोटी होती तो कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक्यूरेट 5 है तो उसके बाद में हम देखेंगे, बाद में अगर कोई संख्या आ गया है, कोई डिजिट आ गई है अशून्य, तो हम उसमें बढ़ा देंगे, मतलब 16.24 को 16.25 कर देंगे। अगला एग्जाम्पल है 132.13504, इसमें हमें 2 अंक तक करने के लिए हम ध्यान से देखें तो हमें हटाना पड़ेगा 504, चूँकि ये 5 से शुरू हो रहा है। अगर 5 से बड़ा होता तो 1 बढ़ाते, रूल नंबर फर्स्ट। अगर 5 से छोटा होता तो कोई परिवर्तन नहीं करते, रूल नंबर सेकंड। लेकिन अगर 5 के बाद कोई डिजिट आ गया, 0 के अलावा कोई डिजिट आ गया, तो इसमें बढ़ेगा, मतलब हो जाएगा 132.142। अगला भी एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है 8.375224 में हमें हटाना होगा डिजिट 2 डिजिट करने के लिए 5224। इसमें आप 5 से हटा रहे हो और उसके बाद कोई अशून्य अंक, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स आया है, इसलिए हम इसमें बढ़ा देंगे और करेंगे 8.38। रूल नंबर 4, हटाने वाला अंक अगर 5 हो और उसके दाएं शून्य अंक हो, मतलब कोई अंक ना लिखा हो या शून्य लिखा हो, तो बाएं सम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन विषम होने पर एक वृद्धि होगी। ये डिपेंड करता है कि आपका हटाने वाला अगर डिजिट 5 है और उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं दिया है, तो वो आपके बाएं अंक के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर वो सम संख्या है तब तो नहीं बढ़ेगा, विषम संख्या है तो एक बढ़ेगा, जैसे 8.555000। ऐसे में आप ध्यान से देखो कि अगर हमें दशमलव के 2 अंक तक करना है तो हमें हटाना पड़ेगा 5000। हमें 5 से हटाना है और जिस 5 से हटाना है उसके आगे कोई संख्या नहीं आई है। अगर कोई संख्या आती तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग 1 बढ़ता, लेकिन अगर नहीं आई है तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम उसको काट देंगे। लेकिन उसके बाएं जो है वो 5 है, लास्ट में विषम है तो 1 बढ़ के 5 6 हो जाएगा। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 72.42500। ऐसे कंडीशन में हमें दशमलव के 2 अंक तक करने के लिए 500 हटाना होगा, जो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग 5 के बाद कोई भी संख्या नहीं आ रही है, कोई डिजिट नहीं आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो हटाते समय हम उधर देख रहे हैं जो बचा हुआ है वो 4 और 2 है। 2 एक सम संख्या होती है, इसलिए इसमें कोई वृद्धि नहीं होगा। तो हटाने के बाद अगर आपका लास्ट वाला डिजिट, 2 दशमलव के लास्ट वाला डिजिट है वो विषम है तब तो 1 बढ़ेगा, अगर सम है तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन तब जब हटाने वाला संख्या 5 हो और उसके बाद या तो कुछ ना लिखा हो या फिर शून्य लिखा हो। यदि कोई डिजिट लिखा गया 1 से लेकर 9 तक तो वो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बढ़ा देगा। और इस प्रकार हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमने दे दिया है, 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल। अगला अपने कोटिमान की बात करते हैं। कोटिमान किसी भी संख्या को n × 10⁻n के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब हम दशमलव के फॉर्म में लिखते हैं। और कोटिमान n होता है जब n का मान 3.16 से कम होता है, और कोटिमान n+1 होता है जब n का मान 3.16 से ज़्यादा होता है। तो हम किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 10 के पावर में लिखते हैं, और वही पावर उसका कोटिमान होता है। हम कुछ एग्जाम्पल करके आगे बता देंगे। और अगर वो संख्या अगर 3.16 से अधिक है तो हमें उस पावर में एक बढ़ा के कोटिमान लिखना होता है।